नमस्कार। आओ देखो एक नया चैप्टर देखते हैं अपन, डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग, चैप्टर नंबर 71 अपने टीमच का। परिसीमन, डिलिमिटेशन, लिमिट अपन जानते हैं कि एक लिमिट सीमा में बांधना, डिलिमिट वापस से सीमा में बांधना समय समय पे। उससे पहले जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये जरूरी क्यों है, वैसे पार्ट 5 जब मैंने समझाया था यूनियन उसमें समझा रखा है, उसी का ही हिस्सा है ये। चलो तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ए एक है जगह, ये बी है। ए जो है ये रूरल ग्रामीण क्षेत्र है, बी जो है ये अर्बन है। ठीक है, इंडस्ट्री ज़्यादा है यहाँ पे, ये रूरल है, एग्रीकल्चर डोमिनेट एक्टिविटीज यहाँ ज़्यादा है। यहाँ रहते हैं 100 लोग, यहाँ रहते हैं 60 लोग। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट का, तो यहाँ से क्या होता है कि करीबन 50 लोग निकल के इस 100 में से ये इधर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। ये 50 हो गए और यहाँ की पॉपुलेशन हो गई 110, और चूंकि यहाँ में से 50 निकल गए तो यहाँ की हो गई 50 रह गई। ये ऐसा क्यों हुआ, माइग्रेट क्यों हुआ कि जैसे ये शहरी क्षेत्र है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड कंपेरेटिवली अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट टाउन्स के अंदर ऐसा अपन जैसे देखने को मिलता है, जैसे जयपुर के आसपास है, जैसे ये मेन जयपुर हो गया राजस्थान में। ठीक है, फिर जैसे आप आसपास क्षेत्र देखोगे कि जैसे मान लो ये हरमाड़ा है इधर, ठीक है, हरमाड़ा है, चोमू है, तो आसपास के लोग, गाँव के लोग पहले चोमू में आते हैं, फिर चोमू से आके फिर इधर हरमाड़ा, फिर वो जयपुर की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होते हैं। समझ लो, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों से अपन शहरी क्षेत्र के अंदर चलें, रूरल एरिया से अंदर अपन अर्बन एरियाज में चलें। क्यों? क्योंकि वहाँ अर्बन एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन का स्टैंडर्ड कंपेरेटिवली अच्छा है रूरल एरियाज की तुलना में। तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पे लोग बाग रह गए 50 वोटर्स, मतलब लोग मतलब वोटर्स, और यहाँ पे 110। अब देखो यहाँ से भी एक सीट थी विधानसभा की और यहाँ से भी एक सीट थी विधानसभा की। ठीक है, सीट विधानसभा की सीट, लेकिन अब देखो इस एक कैंडिडेट को जिताने के अंदर 50 लोग वोट करेंगे, और इस 100 ये इस एक कैंडिडेट को जिताने के अंदर ये 110 लोग इसके फेवर या अगेंस्ट वोट करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एक कैंडिडेट है इलेक्शन का, इसके लिए कंपेरेटिवली आसान इलेक्शन जीतना, क्योंकि इसको 50 लोगों का डिसीजन ही प्रभावित करना है। जबकि ये जो इलेक्शन में खड़ा होगा कैंडिडेट एक, इसके लिए कंपेरेटिवली मुश्किल है इलेक्शन जीतना। क्यों? क्योंकि इसको 110 लोगों को सहमत या असहमति से इसको जूझना है, मतलब जस्ट डबल, यहाँ 50 है या 110 है, डबल से भी ज्यादा कैंडिडेट के ऊपर जो वोटर्स का लोड आ रहा है वो, इसको 50 लोगों को राजी करना है, इसको 110 लोगों को राजी करना है। जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा हो रहा है ना, यहाँ दोनों दोनों जगह एक एक सीट है, तो इसको 50 लोगों को राजी करना है, इसको 110 को राजी करना है। तो इसके लिए कंपेरेटिवली काम टफ है इस अर्बन के लिए ऐसा। तो अब ये तो भैया ये जो अपन बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की जो बात है रीजनल बेसिस पे, ये रीजनल बेसिस पे तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, तो ये इसका तो मतलब गड़बड़ है, फिर तो लोकतंत्र खतरे में इसका मतलब। तो इसीलिए क्या होता है, डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ती है। अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, जैसे मैं बताता हूँ, ये मैं आपको येलो डाइट में बता रहा हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन ये करता है कि अब जैसे अपन देखा यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है, तो जहाँ पॉपुलेशन कम होती है ना, वहाँ वोट वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब इनको ज़्यादा, इनको मतलब डिजाइन है, मतलब इनका इनको इनकी वोट वैल्यू ज़्यादा है, तो एक तरह से यूँ कह लो कि इनका महत्व ज़्यादा है, और यहाँ लोग बाग ज़्यादा है तो महत्व कम है। समझ गए? तो यही होता है, जहाँ पॉपुलेशन यहाँ समझो, ये जहाँ लिखा हुआ जहाँ पॉपुलेशन, जिस एरिया की क्षेत्र देखो कि एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न होती है, परिणाम स्वरूप दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के एक सदस्य का चुनाव करते हैं, परंतु कम जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता का मत मूल्य अधिक होता है। मतलब यहाँ है ना, ये मतलब कम जनसंख्या है तो इसका मत मूल्य क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है कि जनसंख्या कम तो मत मूल्य ज्यादा, ठीक है, और यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो मत मूल्य कम, इनवर्स रिलेशन। और अधिक जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता का मत मूल्य कम हो जाएगा। उदाहरणतः ये अपन ने देखा, लोग बाग ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो मत मूल्य कम हो गया, लोग बाग कम है तो मत मूल्य ज्यादा हो गया। ऐसे पॉपुलेशन से इनवर्स रिलेशन हो गया मत मूल्य का, वैल्यू ऑफ वोट का। तो यार ये तो फिर इलेक्शन के जो बेसिक लॉज हैं उससे मतलब तालमेल नहीं बैठता, तो इसीलिए यहाँ आप सीन में आ जाता है डिलिमिटेशन कमीशन। अब डिलिमिटेशन कमीशन का ये मानना है, या संसदीय लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये मानना है कि वोट वैल्यू हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटर का सेम होना चाहिए। मतलब इस एक कैंडिडेट को जीतने में भी उतना ही जोर लगाना चाहिए, आना चाहिए कैंडिडेट इलेक्शन जीतने में जितना इस दूसरे कैंडिडेट को है। कहना मतलब वोट मूल्य सेम होना चाहिए,
वोटर्स का। तो अभी डिलिमिटेशन क्या करेगा कि ये जो दोनों शहर है इनकी भाई ज्योग्राफिकल बाउंड्री चेंज नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री चेंज कर देते हैं। क्या कि जब इसने डिलिमिटेशन कमीशन ने देखा कि इधर से पॉपुलेशन इधर आ रही है, इसकी ज़्यादा हो गई, तो ऐसा करो इसका ये इतना जो क्षेत्र है ना इसका, मतलब वो कर देते हैं, सीमांकन कर देते हैं कि जैसे रेलवे लाइन के इधर का क्षेत्र है वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही आएगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, विधानसभा या लोकसभा कैसे भी। तो अब ज्योग्राफिकली तो इसका ये है, इतनी बाउंड्री है, लेकिन इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री हो जाएगी इतनी, और इसकी हो जाएगी बचा हुआ जो क्षेत्र है ये इतना, जो मैं डॉटेड में कर दिया ये। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि यहाँ 50 लोग तो यहाँ थे ही, फिर इधर से भी क्या होगा, इधर से भी जैसे कुछ क्षेत्र, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि ये जो अपन देख रहे हैं कि 110 और 50 कितना हुआ, 160 हुआ। इसको अपन 2 से डिवाइड करें बराबर करने के लिए, तो 80 जनसंख्या होनी चाहिए। तो इस क्षेत्र के अंदर 30 लोग रहते हैं, तो इन 30 को अपन ने इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस ए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ कि 50 + 30 कितना हुआ, 80 हो गई यहाँ पे भी टोटल वोटर्स की संख्या। और यहाँ पे से 110 में से अपन ने 30 घटा दिए थे तो 80 बच गए। तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे भी वोटर्स की संख्या 80 और यहाँ पे भी वोटर्स की संख्या 80 हो गई, बिल्कुल। ये लेकिन संभव कब हुआ कि सिटी बी के अंदर अपन को थोड़ी सी इतना जो जियोग्राफिकल एरिया था ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपन को देना पड़ा, तब जाके ये वोटर सेम हो गए। अब वोटर सेम हो जाएंगे तो वोट मूल्य भी सेम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ वोट जिसको अपन कहते हैं ना, मत मूल्य, वो सेम होना जरूरी है। डिलिमिटेशन कमीशन के समझने या समझाने के लिए अपन को सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ वोट शुड बी सेम इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, समझ गए। अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं हो तो जहाँ पॉपुलेशन कम होती है वहाँ वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ वैल्यू ऑफ वोट कम हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये पॉपुलेशन कम ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। अर्बन एरिया जैसे जो है वो एक मैग्नेट का काम करते हैं, लोग बागों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। ये जब अपन ने अर्बन ज्योग्राफी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है ना। तो बेहतर जीवन शैली के लिए के कारण ये अर्बन एरियाज, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अर्बन एरियाज मैग्नेट की तरह काम करते हैं माइग्रेशन में। यूपीएससी फर्स्ट पेपर में अपन ने देखा भी है सोशोलॉजी के अंदर ही, समझ गए। तो ये सारी कहानी ये जो मैंने आपको बताई ये ध्यान रखो, इसी पे ही ये चैप्टर सारा टिका हुआ है। चलो, तो अपन ने देखा रेलिवेंस औचित्य क्यों जरूरी डिलिमिटेशन कमीशन, संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाना जरूरी है। निर्वाचित प्रतिनिधित्व, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की रीजनल जो डायमेंशन है वो खरी उतरनी चाहिए। मतदाताओं का मत मूल्य में समानता है ना, पैरिटी इन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वोटर्स, समझ गए। आरसी पोडियल केस था, आरसी पोडियल केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न होती है, मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। माइग्रेशन के कारण कम ज़्यादा होती रहती है, एक ही कम होती है तो एक ही ज़्यादा होती है। न्यूटन का मोशन का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ मोशन, मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कहीं कम हुई तो कहीं ज़्यादा हुई, अभी अपने देखा था, तो भिन्न होती है। परिणाम स्वरूप यद्यपि दोनों निर्वाचन क्षेत्र एक का चुनाव करते हैं, मतलब सीट तो एक ही है दोनों पे करते हैं, परंतु कम जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता का मत मूल्य अधिक हो जाता है। इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है किसमें, पॉपुलेशन का इनवर्स रिलेशन होता है किसमें, वैल्यू ऑफ वोट में, ठीक है। इनवर्स रिलेशन को अपन ये 1/, से दर्शाते हैं, समझ गए। तो पॉपुलेशन अगर कम है तो वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ वोट कम हो जाएगी। तो कम जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता का मत मूल्य अधिक होता है, और अधिक जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता का मत मूल्य कम होता है। उदाहरणतः अपन ने देखो एक समझा रखा मैंने आपको कि सीट तो एक ही है, ठीक है ना, सीट तो एक ही, एक सीट है, ठीक है। पॉपुलेशन है 100 की, तो वैल्यू ऑफ वोट कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ वोट कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वोट कितना आ जाएगा, है ना। वैल्यू ऑफ वोट से अपन को क्या मतलब, मत मूल्य है, मत मूल्य कि एक वोट का वैल्यू कितना होगा, एक वोट की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो अपन ने क्या देखा कि भाई कोई एरिया, जैसे मैंने बताया कि ये एरिया है अपने पास, तो इसके अंदर टोटल वोटर्स की संख्या, जैसे मैंने ऊपर अपन ने जैसे देखा था, तो ओरिजिनली 110 थी और 50 इसमें से निकल के
अर्बन एरिया की तरफ चले गए तो इसमें अपने 60 रह गए। है ना, तो ये वैल्यू ऑफ वोट सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपने पास 100 वोटर्स हैं, यहाँ पे 80 वोटर्स हैं, तो सीट एक ही है, तो यहाँ पे अपन एक में 100 का अगर डिवाइड देते हैं तो वोट वैल्यू निकल के आती है 0.01। और यहाँ पे अपन सीट एक ही है लेकिन टोटल पॉपुलेशन 80 की, तो वैल्यू ऑफ वोट निकल के आती है क्या, 0.125। तो अपन ने क्या देखा है, इसकी पॉपुलेशन कम थी यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ वोट क्या निकल के आ गया, ज़्यादा। यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो वैल्यू ऑफ वोट कितना आ गया, कम। अब देखो ज़्यादा कम क्या है, जैसे देखो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं अपन 0.125 और यहाँ पे है 0.01, माइनस करते हैं तो अपन क्या आता है 0.025, मतलब 0.0025। जिसकी पॉपुलेशन कम है उसका वोटिंग वैल्यू ऑफ वोट जो है वो ज़्यादा है, कितना है 0.0025। ये तो अपन ने कब, जब आंकड़े अपन ने छोटे लिए हैं, सीट एक ली है, सीट तो चलो एक ही रहती है लेकिन पॉपुलेशन आंकड़ा अपन ने लिया है, छोटा लिया है, तो इसलिए ये। बाकी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिफरेंस ज़्यादा आता है। तो कहने का मतलब इतना सा कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ वोट कम आएगी, कम हो जाती है। पॉपुलेशन कम है तो वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन कम है तो वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, एक वोट का अपन को वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तो नंबर ऑफ सीट डिवाइडेड बाई उसमें कितने वोट्स हैं, तो एक का निकल के आएगा, एक वोट का वैल्यू निकल के आएगी। समझ गए, तो बस ये है। तो डिलिमिटेशन कमीशन अपन को जब करना, पढ़ना, समझना होता है तो अपन को सिर्फ किस बात के ऊपर ध्यान देना है, अपन को सिर्फ वैल्यू ऑफ वोट के ऊपर ध्यान देना है, तो सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और इन्वर्स रिलेशन ध्यान रखना है कि क्या, कि पॉपुलेशन से इन्वर्स होता है वैल्यू ऑफ वोट, वी कह दो चाहे वी कह दो। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज है। फिर अपन अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि नो चेंज इन लोकसभा राज्यसभा टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है ये सिर्फ बाउंड्रीज को चेंज करता है, और बाउंड्रीज भी कौन सी, इलेक्शन बाउंड्रीज, जिनको अपन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। कॉन्स्टिट्यूशनल निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनकी बाउंड्री चेंज करता है। जियोग्राफिकल बाउंड्री, रेवेन्यू विलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंड्री, मतलब रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंड्री कोई भी चेंज नहीं होती। ठीक है, और दूसरा कि विधानसभा या लोकसभा के अंदर जो सीट्स की संख्या है वो बिल्कुल भी कोई, उसमें अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर काय को चेंज करता है, चेंज ओनली इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्रों की बाउंड्री के अंदर चेंज होता है, जैसा मैंने आपको भी बताया था। फिर नेचर क्या होता है, ये स्ट्रक्चरली होता है, वैधानिक निकाय होता है। ठीक है ना, सब समय समय पर घटित होता है, जैसे अभी तक 4 बार घटित हो रखा है ये, जैसे यहाँ पे नीचे मैं बता रहा हूँ। तो क्या है, संसद एक्ट बनाती है और एक्ट के द्वारा ये डिलिमिटेशन कमीशन स्थापित किया जाता है। जो चेयरमैन होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अभी अपन देखेंगे। तो चूंकि संसद की किसी एक्ट से ताकत मिलती है इसलिए ये वैधानिक बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है डिलिमिटेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना होगी, दोनों में फर्क है। फिर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फिर कैन नॉट भी, इसका जो डिसीजन है वो फुल एंड बाइंडिंग होता है, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये यूपीएससी के अंदर कई बार पूछा घुमा घुमा के कि डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है। और डिलिमिटेशन कमीशन है ना का जो हेड होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। या यूँ कह लो कि डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। फिर इसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेड कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति संबंधित लोकसभा राज्यसभा के अंदर ये, मतलब लोकसभा राज्यसभा के अंदर ये रखवाते हैं और फिर ये इम्प्लीमेंट होती है। अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना हो चुकी है, टोटल 4, 1 2 3 4। ठीक है, इनके जो हेड होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है ना, एक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है ना, ये होता है इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये। तो ये सभी जो है ये जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। टोटल 4 बार हुआ है, देखो मतलब 52, 52, 63, 73 है ना, ये दो में 3 है। ठीक है, और जैसे अपन देख रहे हैं 10-10 साल गैप, ऑलमोस्ट 11 हो गया, लेकिन फिर 10-10 और इसके अंदर गैप ज़्यादा। ठीक है ना, ये अपन देखते 27 और करीब 29 ईयर्स का गैप, लेकिन कोई ऐसा अपन उसमें नहीं पढ़ना है। जैसे जैसे हुई ये सेंसस के बाद होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे के बाद भी हुए सेंसस लेकिन चेंज नहीं हुआ।
ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं। तो 1952, 63, 73 और 2002, 2002 वाला जो हुआ तो ये 2001 के सेंसस के डेटा के हिसाब से हुआ, क्योंकि सेंसस का डेटा ही तो बताता है अपने को कि क्या कि कितनी पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अंदर आई है, फिर उसी के आधार पर होएगा ताकि वैल्यू वोट सेम रहे। अब आते हैं इनके हेड कौन थे, तो सभी के अंदर ये वर्ड पहले जस्टिस तो लगेगा, लेकिन देख लेते हैं हम। एन चंद्रशेखर अय्यर फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन के हेड, सेकंड और थर्ड के सेम है, जेएल कपूर, ठीक है। और फोर्थ ज़्यादा 2002 वाला ये कुलदीप सिंह, ठीक है ना, और उस समय राष्ट्रपति थी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। क्योंकि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है ना, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ यूजीसी के अंदर आया था पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा इसलिए फिर मैंने लिख दिया कुलदीप सिंह, ठीक है। कुलदीप सिंह को अपॉइंट किया राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, समझ गए। तो ये हो गया 1952, 63, 73 एंड 2002। अब अपन आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ प्रोविजन है कि डिलिमिटेशन संबंधी जो बातें हैं। देखो बार बार कह रहा हूँ, डिलिमिटेशन कमीशन का कहीं भी वर्णन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आफ्टर एवरी सेंसस बाउंड्रीज चेंज होंगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। बस ये बोला कि संसद इस संदर्भ में समय समय पर कानून बनाएगी, तो संसद ने फिर कानून बनाए, जैसे अपने 52, 63, 73, 2002 में देखे। तो आर्टिकल नंबर 81 ये बोलता है कि लोकसभा का ऑर्गेनाइजेशन की इतनी सीट्स हैं, इतनी रहेंगी, ऐसे ऐसे राज्यों को मिलेंगी, जो शेड्यूल अपने सीट्स का आवंटन है शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। भाई फर्स्ट में राज्य संघ व राज्य, दूसरे के अंदर अपने वेतन, तीसरे में शपथ, फोर्थ के अंदर सीट्स का बंटवारा लिखा हुआ है। तो और फिर वो सीट्स गिनी जाएंगी कितनी पॉपुलेशन पे, फिर रीएडजस्टमेंट होएगा उन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज का, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 81, आर्टिकल नंबर 82 में लिखा हुआ है डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद। तो 73 से 2002 के बीच में भी सेंसस हुए, लेकिन अपन ने 2002 के बेसिस पे किया। फिर 170 आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा का ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है कि कैसे क्या होगी सीटें। फिर आर्टिकल नंबर 330 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा के अंदर अपन जैसे देखते हैं कि SC ST के आरक्षण की बात है, आगे अपन पढ़ेंगे, तो ये भी पॉपुलेशन के रेशियो के अंदर ही रिजर्वेशन होता है। तो पॉपुलेशन घटी है बढ़ी है, तो उस हिसाब से सीट्स का रिजर्वेशन की संख्या चेंज होती है। आर्टिकल 332 के अंदर विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर SC ST के आरक्षण की बात है, ठीक है। फिर हाउस की जैसे जो बात है, तो इसमें अपन हाउस जिनकी बात की, पार्लियामेंट में लोकसभा की बात करते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा की बात करते हैं। इसका कोई भी संबंध नहीं है पंचायती राज संस्थाओं से या शहरी जो निकाय होते हैं, शहरी स्वास्थ्य शासन निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज या ग्रामीण लोकल बॉडीज, उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन का। शहरी निकायों से संबंधित या ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं से डिलिमिटेशन काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है, समझ गए। इसका संबंध सिर्फ संसद व विधानसभाओं से। अब संसद में भी जैसे जो अपन ने देखा कि भाई लोकसभा के अंदर SC ST रिजर्वेशन और लोकसभा के ऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो पहली बात तो देखो ये लोकसभा से ही रिलेशन है, इसका राज्यसभा की सीटों से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की सीट का कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है, वो सिर्फ राज्यों के अंदर ही पूरी बटी रहती है। जैसे राजस्थान के लिए अपन देखते हैं कि 25 अपने लोकसभा सीट्स हैं, 10 अपने राज्यसभा सीट्स हैं। तो 25 का तो क्या 25 की डिमार्केशन है, जैसे मान लो ये अपने राजस्थान का मैप है, तो इसमें डिमार्केशन है कि इसकी इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, 25 सीट होगी। लेकिन राज्यसभा सीट की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, वो पूरे राज्य के अंदर ही बटी रहती है पूरा एज ए होल टोटल, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग का संबंध सिर्फ लोकसभा से है, ना कि राज्यसभा से, समझ गए। ऐसे ही राज्यों के अंदर से विधानसभा से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इसका संबंध, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। 6 राज्य हैं जिनके अंदर द्विसदनात्मक बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। लेकिन वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, SC ST का जो रिजर्वेशन है ये केवल लोकसभा के अंदर है, राज्यसभा के अंदर SC ST का रिजर्वेशन नहीं है। और जिन राज्यों के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, वहाँ भी सिर्फ विधानसभाओं के अंदर है रिजर्वेशन, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बेसिक अपने को कॉन्सेप्ट, बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, अपन को पता होना चाहिए रिजर्वेशन संबंधी। और डिलिमिटेशन का जो सीट्स का संबंध है वो किससे है, केवल लोकसभा से। अब अपन देखते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।